रेप के आरोपों से घिरे केंद्रीय मंत्री निहाल चंद की परेशानी बढ़ सकती है। निहाल चंद राजस्थान से सांसद हैं और मोदी सरकार में राजस्थान से एकमात्र मंत्री है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री है इनका पोर्टफोलियो। एक महिला ने निहाल चंद पर रेप का आरोप लगाया है। पिछले दिनों कोर्ट ने निहाल चंद को पेश होने को कहा था। पीड़ित परिवार ने निहाल चंद को हटाने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर दी है। रेप के आरोपों से घिरे हैं केंद्रीय मंत्री निहाल चंद, जिनको हटाने की मांग पीड़ित परिवार ने की है। और अब कांग्रेस ने निहाल चंद के इस्तीफे का दबाव बना दिया है मोदी सरकार पर, क्योंकि मोदी सरकार ने लगातार ये नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जा रहा था कि राजनीति को अपराध मुक्त और संसद को अपराधियों से मुक्त बनाया जाएगा। और अब इसी को आधार बनाकर कांग्रेस ने निहाल चंद के जरिए मोदी पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर अब दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कहना है पीड़ित परिवार का? अमन, पीड़ित परिवार का ये कहना है कि जिसने शिकायत की है पीड़िता महिला, उस पर निहाल चंद और उनके परिवार के लोग दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, कल गंगानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस महिला ने ये आरोप भी लगाया कि उसे डराया धमकाया जा रहा है, इसलिए पुलिस सुरक्षा दी जाए और इसके लिए वो हरियाणा और राजस्थान सरकार से मांग भी करेगी। साथ ही पत्र में लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तमाम घटनाक्रम की जानकारी भी देने की बात पीड़िता ने कही है। साथ ही उसने ये कहा कि एक स्टिंग ऑपरेशन जो दिखाया गया था, जिसमें उसने ये कहा कि आरोप मैं वापस लेती हूँ, वो उसका नहीं था। तो कुल मिलाकर निहाल चंद के लिए चौतरफा मुश्किलें हैं, क्योंकि निहाल चंद से काफी संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है। इस बीच राजस्थान समेत कांग्रेस ने सभी जगह पर निहाल चंद के खिलाफ धरने, प्रदर्शन और पूरे आक्रामक तेवर दिखाने की तैयारियां भी कर ली है। अमन, शुक्रिया आपका मनीष, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस ने निहाल चंद के इस्तीफे का दबाव बनाना अब शुरू कर दिया है। निहाल चंद, जो कि रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं मोदी सरकार पे, राजस्थान से एकमात्र सांसद, आपको याद होगा आखिरी मौके पर इनका नाम ऐड किया गया था कैबिनेट लिस्ट में। और निहाल चंद राजस्थान से एकमात्र सांसद हैं जो मंत्री बने हैं और अब उनको हटाने की मांग। ये मामला दरअसल 2011 का है और कुल 18 आरोपी है। कांग्रेस ने अब इस्तीफे का दबाव बना दिया है। No, it is a shame on this government. A person who is involved in a heinous crime and who is summoned by the court and still continues as a minister. And we made it very clear that what kind of morality they are preaching. And today they said that they will take legal recourse. What is the legal recourse? A person who is involved in a heinous crime, can he be protected? This government should not have kept him even for a minute in the government. It's a shame on this government. And I think that the government will act more, not politically, on a moral ground they should act. It's very unfortunate that what is happening there. ये बहुत गंभीर मामला है और कानून जो है सबके लिए एक होना चाहिए। वो कोई साधारण नागरिक हो या मंत्री हो या कोई भी हो। प्रधानमंत्री जी खुद कमिटमेंट दे चुके हैं कि जब इस तरह का कोई आरोप लगे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति पर, इसको जल्द ही जल्द कोर्ट प्रोसेस एक्सपीडाइट किया जाए। तो मेरे ख्याल में इसको जल्दी करना चाहिए, क्योंकि बेसिक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होना चाहिए, लेकिन ये इतना गंभीर मामला है, इसको इमीडिएटली फास्ट ट्रैक कोर्ट करके राय लेना चाहिए कोर्ट का। जो निहाल चंद जी का जो केस है ये 2011 का है, जब गहलोत साहब की सरकार थी। उसके तहत इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई, जो कि गहलोत सरकार की पुलिस थी, और उसने एक क्लोजर रिपोर्ट दी। वो क्लोजर रिपोर्ट को भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने उसको एक्सेप्ट करी। अब उसको फिर से उठाना, कांग्रेस वाले उठाना चाहते हैं, उसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूं, क्योंकि वो राजस्थान में फिर से खड़े होना चाहते हैं। इसमें तो ऑलरेडी एक क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी है, उन्हीं के शासनकाल में आई है। अब उसके बाद भी उठाते हैं, घेराव करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ज्यादा अच्छा करेगी कि वो मिस्टर गहलोत के घर को घेराव करें और उनसे पूछें कि सच्चाई क्या थी। तो बीजेपी बचाव कर रही है निहाल चंद का, लेकिन कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस की तरफ से तमाम नेता यही कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। वो चेंज कर दिया गया, नई पत्थर लगाई गई, जिसमें कहा गया कि इसका फाउंडेशन किया गया था अटल वाजपेयी के टाइम पे। देखिए, बहुत ही छोटी सोच है। भारतीय जनता पार्टी इज
गंदे स्तर पे उतर रही है राजनीति के। वो कहां से सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी का नाम हटाएंगे? क्या वो मनरेगा पे से सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी का नाम हटा पाएंगे? क्या राइट टू एजुकेशन से हटा पाएंगे? शोभा ओझा फिलहाल किसी और मुद्दे पर वो बयान दे रहे, लेकिन इससे पहले उन्होंने निहाल चंद के इस्तीफे की मांग की है। वो निहाल चंद जिन पर रेप के आरोप लगे हैं, तो कांग्रेस का रुख आक्रामक होता नजर आ रहा है निहाल चंद को लेकर। और किस तरह की नैतिकता की बात कर सकती है बीजेपी जब खुद उनके मंत्रियों पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं? ये कांग्रेस की तरफ से अब सवाल उठाए जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की तरफ से राजनीति को अपराध मुक्त कराने की बड़ी बड़ी बातें जो की गई, ये कांग्रेस कह रही है कि बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, तो अब नरेंद्र मोदी कार्रवाई करें। मोदी सरकार में मंत्री हैं राजस्थान से एकमात्र सांसद, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री, जिन पर रेप का आरोप लगा है। और अब कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा है निहाल चंद का। चंद के इस्तीफे की मांग को लेके प्रदर्शन कर रही है और हमारी मांग साफ है कि निहाल चंद जो कि एक मिनिस्टर हैं, उनका नाम, उनको एक कोर्ट ने एक समन इशू किया है रेप केस के मामले में। जब एक और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस रखेंगे महिला अत्याचार को लेके और खास तौर पे रेप को लेके, और दूसरी ओर उन्हीं का मंत्री का नाम जब रेप केस में आता है तो न तो प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा मांगते हैं, न मिनिस्टर खुद इस्तीफा देते हैं। तो साफ तौर पे ये दिखाता है कि सरकार की सेंसिटिविटी, सरकार कितनी संवेदनशील है रेप को लेके, और साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी कितनी सेंसिटिव है या किस तरह संवेदनशील है रेप को लेके, ये दिखाता है। तुरंत उस मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं तो वो पूरे केस को इन्फ्लुएंस करेंगे। और पहले ही पीड़िता कह चुकी है कि मिनिस्टर उन्हें धमका रहे हैं, उनको प्रलोभन दे रहे हैं उनका केस विड्रॉ करने के लिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा, तो जीरो टॉलरेंस की बात कही थी नरेंद्र मोदी ने संसद में, और इसके अलावा कहा था कि राजनीति को अपराध मुक्त बनाएंगे। तो फिर अब कार्रवाई करें नरेंद्र मोदी। सिर्फ कांग्रेस नहीं, पीड़ित परिवार ने भी निहाल चंद को हटाने की मांग की है। ऐसे मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करती हूं, क्योंकि ऐसे मंत्रियों के हाथ में देश का भला नहीं हो सकता और इन्हें जल्दी से जल्दी इस पद से हटाया जाए। प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करती हूं कि वो मेरी ये कहा सुने। मैं उनसे 2 मिनट के लिए भी, अगर 2 मिनट के लिए भी मुझसे मिलना चाहे तो मैं उनसे मिलना चाहूँगी और अपनी सारी बातें बताना चाहूँगी जो मुझ पे बीती है, ताकि किसी और महिला के साथ ऐसा ना हो। और मेरी तरह, और मैं कोई भी लड़की इस तरह से नहीं आना चाहती टीवी पे, पर जो हुआ उसके लिए मुझे आगे आना पड़ा और मैं इस लड़ाई को लड़ना चाहती हूँ और न्याय चाहती। निहाल चंद की तरफ से अभी 2 दिन पहले गांव में एक आदमी आया था, उसने बोला कि आपकी लड़की को नौकरी लगा देंगे और जो हो गया सो हो गया, उसका नाम निकाल दो बाहर। और इसलिए वहाँ पे गांव की तरफ से काफ़ी दबाव आ रहा है हमारे ऊपर। मुझे सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि मुझे खतरा है उन लोगों से, और वो मुझे जान से भी मार सकते हैं या मेरे परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती हूँ। जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं इस लड़ाई को लड़ती रहूँगी।